Hello everyone. Today we will discuss about insertion of DNA molecule in vector. यानी कि जब हम एक डीएनए का बाहर से यानी कि फॉरेन डीएनए का जो कोई भी मॉलिक्यूल ले या तो फॉरेन डीएनए ले और उसमें वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड में जब हम इंसर्शन करते हैं तो उसमें कई सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके थ्रू हम ये मेथड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड के बारे में देखें तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, अगर कोई फॉरेन डीएनए का कल्चर हम ले और कोई होस्ट सेल में अगर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड हुआ। ठीक है, डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में फॉरेन डीएनए है वो ऐड करते हैं तो एक क्लोनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस बनती है। तो जब ये फॉरेन डीएनए होस्ट सेल में कोई बैक्टीरिया के होस्ट सेल में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसका जो मेन कैरेक्टर था वो थोड़ा मॉडिफाई होगा और जो भी एनिमल हो या प्लांट सेल हो उसमें हमने ये जो मेथड की हो तो वो सेल क्या बन जाएगा। अगर हम एनिमल की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल काऊ की बात करें तो काऊ का जो नेचुरल उसका कैरेक्टर होता है डीएनए का, लेकिन उसमें हमने जो इंजेक्शन मेथड के थ्रू फॉरेन डीएनए डाला है, ठीक है, तो उसको उसके कैरेक्टर है वो थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और जो नई जनरेशन ग्रो होगी काऊ की वो क्या होगा, जीएमओ एनिमल बन जाएगा, यानी कि जीनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आगे डिस्कस किया था जीएमओ के बारे में। तो ऐसी काऊ होती है जो ब्लैक एंड वाइट होती है, कोट होती है। ठीक है, तो भेड़िया यानी कि वो भी थोड़े ब्लैक एंड वाइट होती है उसका कलर। ठीक है, तो ये जीएमओ एनिमल कहते हैं। अगर प्लांट की बात करें मेज़ की, तो मैंने मेज़ की आपको पिक्चर बताई थी। ठीक है, तो जीएमओ मेज़ होते हैं जो भुट्टे मकई के भुट्टे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर नेचुरली प्लांट हो तो जो उसके ऑरेंज कलर या येलो कलर के उसके दाने होते हैं, ठीक है, सीड होते हैं मकई के भुट्टे का। लेकिन अगर ये जीएमओ बनता है उसमें ये मेथड करके उसको कैरेक्टर को अगर मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, तो भुट्टे का जो भुट्टा होता है उसमें कई सारे के दाने उसमें मिलते हैं, क्योंकि कोई ब्लैक होता है कोई रेड होता है। ठीक है, मल्टी कलर के भुट्टे मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन हुआ, एक टाइप का क्लोनिंग हुआ। ठीक है, ठीक वैसे ही ये प्रोसेस है। ठीक है, जो नेचुरल होस्ट हो उसके जो नेचुरल क्वालिटी हो उसमें फॉरेन डीएनए ऐड करके उस सेल को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, उसमें चेंजेस आता है। तो इस टेक्निक के बारे में डिटेल में देखें तो दिस टेक्निक यूज्ड फॉर एनिमल क्लोनिंग। ठीक है, तो ये एनिमल क्लोनिंग के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। इन दिस टेक्निक अ जीन कॉन्ट्रैक्ट इन द कैरेक्टराइज्ड इन कल्चर एंड एडेक्वेट quantity of the desired DNA is obtained. In microinjection method uses fine glass needles to inject the foreign DNA directly into the host cell. तो मैंने आपको अभी कहा वैसे ही। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये होस्ट सेल में एक ग्लास नीडल ली जाती है, ठीक है, इंजेक्शन में, तो ये नीडल के ही थ्रू हम होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जो हमारा कोई भी जीनेटिक मटेरियल हो, ठीक है, इंजेक्शन में जो भी हम जीनेटिक मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में ही हम इनोक्यूलेट करते हैं। ठीक है, तो डीएनए और जीन इंसर्टेड इनटू प्रोटोप्लास्ट embryonic cell suspension and multicellular structure, it's a time consuming process। अब क्या होता है जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है,
जो एम्ब्रियो सेल में यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो बीच का ये कोई भी सेल हो 2 लेयर में होता है, ठीक है। बाहर का जो लेयर होता है वो सेल वॉल होता है जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन का बना है तो इजीली हम उसमें इनोक्यूलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड की जाती है, ठीक है। हमने आगे भी देखा था और अभी भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़े फिर से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये बाहर का जो लेयर है सेल वॉल, वो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड थ्रू उसको ब्रेक किया जाता है। थोड़े ही टाइम पर ये ब्रेक होता है, तभी हम ये फॉरेन डीएनए उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये न्यूक्लियस में माइक्रो इंजेक्शन मेथड के थ्रू डीएनए का जो सॉल्यूशन है वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म है मॉडिफाई बन जाएगा, ठीक है। द डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू फर्टिलाइज्ड ओवा बिफोर द फर्स्ट सेल डिवीजन अकर। अब क्या होता है, हमने इंजेक्शन तो कर दिया, ठीक है। जब फिर उसमें क्या होगा, तो कई सारा सेल डिवीजन होगा, ठीक है। फर्टिलाइज हुआ है तो सेल डिवीजन होता है, फिर फर्टिलाइजन होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सेम इसी तरह होती है, जो इजीली पहले ये प्रोटीन लेयर है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड है वो भी की जाती है, ठीक है। तो एक ये मेथड है कि हम इजीली उसमें इंजेक्शन ही थ्रू सेल में डीएनए का सॉल्यूशन करते हैं, और दूसरी ये मेथड है कि हम इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड करके जो प्रोटीन का लेयर है वो तोड़ दिया जाता है और फिर फॉरेन डीएनए उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट थी माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है। अब दूसरी देखें तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड मैंने आगे भी आपको समझाया था, ठीक है, ठीक है, ये ही प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या होता है, मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। अब यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल्स हमें बनाना हो, अगर प्लांट की बात करें मेज की, ठीक है, तो हमने कहा जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, उसके भुट्टे होंगे, ठीक है, वो मल्टी कलर के हमें दिखाई देंगे। तो वो जो भुट्टे बना यानी कि जो मेज का प्लांट बना वो ट्रांसजेनिक प्लांट बना है, ठीक है। और ये ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट वॉज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टरेड टू क्रिएट प्लांट विथ न्यू कैरेक्टर। अगर हम फॉरेन डीएनए इसमें ऐड कर गए तो क्या होगा, उसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया तो उसमें नए भी कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो कैरेक्टर है वो टोटली मॉडिफाई हो जाएगा। दे आर आइडेंटिफाई एज क्लास ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO। तो उसे हम जो नया बना ऑर्गेनिज्म उसे हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में भी हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है, और ये बाहर से उसका जो सेल का लेयर होता है। अब देखें तो ये लेयर में हाइड्रोफिलिक पेयर होती है, ठीक है, उसके बीच में ये हाइड्रोफोबिक बनता है। लेकिन ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें पोर बन जाता है, यानी कि जो सेल है वो ब्रेक हो जाता है। जो प्रोटीन का लेयर है बाहर से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का बाहर का जो प्रोटीन का लेयर होता है उसके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड करते हैं तो उसमें पोर बन जाता है, यानी कि जो लेयर है वो टूट जाता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पल्स पावर सप्लाई दिया जाता है, उसमें लीड है, उसके बीच में हमने ये सेल इन सस्पेंशन, जो भी हमें सस्पेंशन चाहिए
ठीक है, वो हमें लिया है। फिर यहाँ इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट हो गए, इलेक्ट्रोड होते, कवेट हो गए, ठीक है। तो ये एक मशीन है, उसमें हम एक ट्यूब रखेंगे, ठीक है। और अब ये प्रोसेस होती है तो किस तरह से होती है वो आपको अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। तो पहले ये कोई भी हमने सेल लिया, फॉर एग्जांपल हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है। तो प्लांट सेल का बाहर का जो लेयर है वो सेल वॉल होता है, ठीक है, और बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि प्लांट सेल होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम सेल वॉल है वो रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगा, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट बीच में प्रेजेंट है। अब हम फॉरेन डीएनए उसमें ऐड करेंगे, प्रोटोप्लास्ट के साथ फॉरेन डीएनए हमने ऐड किया है, ठीक है। और ऐड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जो 10,000 से लेकर 100,000 वोल्टेज का होगा, ठीक है। अब इतना हम शॉक देंगे तो क्या होगा, जो प्रोटीन का लेयर था और जो सेल का लेयर था ना वो पोर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये जब थोड़े ही टाइम पर जब ये ब्रेक होते हैं तो क्या होगा, बाहर का जो फॉरेन डीएनए है उसमें इजीली चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो लेयर स्ट्रॉन्ग थी तो वो एंटर नहीं कर पाता था। लेकिन हमने जब ये शॉक दिया, ठीक है, शॉक देने के बाद उसका जो पोर बन जाएगा, पोर बनने के बाद तुरंत ही फॉरेन डीएनए है उसमें चला जाएगा और न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो नया सेल बनेगा, ठीक है, वो पूरी तरह से नया बन जाएगा। उसमें सेल वॉल होगी, न्यूक्लियस होगी और प्लस उसमें फॉरेन डीएनए है वो भी प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं प्लांट सेल विथ इंटीग्रेट फॉरेन डीएनए, ठीक है, क्योंकि फॉरेन डीएनए उसमें इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात थी इलेक्ट्रोपोरेशन की, ओके। आपकी बुक में ये प्रोसेस यहाँ दिखाई गई है तो उसके बारे में भी हम देख लें। तो दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो अगर ये हम जीन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, प्लांट सेल की। तो दिस टेक्निक मोस्टली यूज्ड फॉर मोनोकोटिलेडन प्लांट इंसर्शन ऑफ डीएनए into cell by exposing the for very brief period to high voltage electric pulse। अब ये सेल को हमने अभी डिस्कस किया कि जो हाई वोल्टेज का हम इलेक्ट्रिक पल्स देंगे यानी कि शॉक देंगे, ठीक है। तो विच इज थॉट इंड्यूस्ड ट्रांसिएंट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कोल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो उसमें पोर आ गया, ठीक है, यानी कि जो लेयर था वो टूट गया, वो पोर बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहेंगे। और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड इज मोस्टली लाइक कैरी आउट ऑन द सेल अरेस्टिंग एट द मेटाफेज। जब ये मेटाफेज बनता है ना तब ये इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड है वो कैरी आउट की जाती है, यानी कि हम तब इजीली कर सकते हैं। स्टेज ऑफ सेल साइकिल and the absence of nuclear envelope or to an unusual permeability of the plasma membrane। तो देखिए यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल को हमने निकाल दिया, पल्स हमने अभी तक दिया नहीं है, तो ये प्योर सेल है, ठीक है। तो हम पल्स के पहले ये इजीली ऐसी उसकी जो देखिए बाहर का जो लेयर है वो स्ट्रोंगली बना है, ठीक है। तो ये सेल है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो हम कहेंगे जो इंट्रोड्यूस जीन्स और ड्रग्स, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग ई फील्ड जब हम इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड कर रहे हैं उसके दौरान क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पल्स हमने दिए हैं, ठीक है, तो बाहर का लेयर उसमें पोरेशन आ गया, तो जो बाहर का जो बाहर खड़ा है, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो फॉरेन डीएनए का जो पार्टिकल्स थे वहाँ यहाँ पर तो सारे प्रेजेंट थे। अगर उसमें पोर बन गया तो ये जो पार्टिकल है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है।
तो अंदर फॉरेन डीएनए अंदर चला गया। कुछ ही टाइम ये जब शॉक देंगे तो कुछ ही टाइम उसमें पोर आ जाएगा, तो उस टाइम ये फॉरेन डीएनए एंटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये अंदर चला गया, फिर पल्स के बाद क्या होगा, ये जो सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में, उसका जो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो मेन उसके जो कैरेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो देखिए ये इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान या पल्स के दौरान उसमें पोरेशन आ गई। फिर थोड़े ही टाइम 10 या 15 मिनट्स के बाद ये जो कुछ ही सेकंड, मिनट्स की नहीं लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और नेचुरल फॉर्म में आने के बाद वो क्या, हमारा काम था फॉरेन डीएनए को एंटर करना, अब ये एंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सेल है उसमें जो पहले का जो मेन कैरेक्टर था और बाहर से आया हुआ फॉरेन डीएनए दोनों मिक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये जीएमओ यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट बन गया, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, अगर एनिमल सेल हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, ठीक है। तो आफ्टर पल्स में क्या होता है, सेल्स हील्स विथ जीन ड्रग्स इनसाइड, अभी इनसाइड कर चुके हैं, तो ये पूरी तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। हमारा काम ही था, हमारा पर्पस ही था कि बाहर का फॉरेन डीएनए होस्ट सेल में एंटर करवाना है, ठीक है। तो ये बात थी इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड की, ठीक है। सो गाइज आज के लेक्चर में हमने माइक्रो इंजेक्शन मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए शॉटगन और जीन गन मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।